हाय स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल्स इन विच द न्यूक्लियस हैज ए डिफाइनेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप रहते हैं, उसे वो क्या रहता है, यूकैरियोटिक सेल्स। दिस सेल एग्जिबिट प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। मतलब जिसके अंदर जो सेल्स के यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि न्यूक्लियस या फिर गल्गी बॉडी या फिर नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन से जो है बाउंड रहते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अलग मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस अपने मेम्ब्रेन से, उसके बाद गल्गी बॉडी अलग अपने मेम्ब्रेन से, ऐसे ये मेम्ब्रेन से क्या रहते हैं, बाउंड रहते हैं। दिस सेल एग्जिबिट प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। एग्जाम्पल सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। अब आगे देखेंगे, द यूकैरियोटिक सेल्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड द फिजियोलॉजी। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसके शेप, साइज और फिजियोलॉजी ये क्या अलग अलग होते हैं। बट ऑल द सेल्स आर टाइपिकल कंपोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइज वगैरह अलग रहेंगे, लेकिन जितने भी सेल्स है उनके अंदर क्या होगा, किससे कंपोज रहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उनके अंदर, साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर एंड ऑर्गेनेल्स होंगे उसके अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा, राइबोसोम्स होगा, गल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, एक्सेट्रा। एंड ए ट्रू न्यूक्लियस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंड ए ट्रू न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियस डेवलप रहता है। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है, सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल के बारे में क्या दिया हुआ है, इट इज़ रिजिड। रिजिड मतलब हार्ड, इट इज़ रिजिड। ये कैसा होता है सेल वॉल, ये हार्ड होता है। सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल्स, फंगाई एंड सम प्रोटिस्ट। मतलब सेल वॉल जो होता है ये हार्ड होता है, सपोर्टिव होता है और प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, मतलब ये सेल के बाहर होता है और ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। जैसे अलगे शो प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज। अब अलगे के अंदर जो सेल वॉल है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंस है, सेलुलोज है, फिर ग्लाइक्टेंट्स है। अब यहाँ पर ग्लाइक्टेंट्स दिया हुआ है। ग्लाइक्टेंट्स मतलब क्या, ग्लाइक्टेंट्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर से बना हुआ रहता है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है मेन्नस। मेन्नस मतलब क्या, टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड, टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट प्लस शुगर। मतलब किससे बना हुआ है अलगे का सेल वॉल जो है, उसके अंदर सेलुलोज है, ग्लाइक्टेंट्स है। ग्लाइक्टेंट्स मतलब क्या दिखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर। मेनस मतलब क्या था, मेनस मतलब टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट प्लस शुगर। ओके, एंड मिनरल, और मिनरल्स भी रहता है उसके सेल वॉल में। लाइक कैल्शियम, कौन कौन से मिनरल्स हैं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इन सेल वॉल। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो इन अदर प्लांट, दूसरे प्लांट जो है, इट इज़ मेड ऑफ, दूसरे प्लांट का जो सेल वॉल है उसमें क्या क्या रहता है, इट इज़ मेड ऑफ हेमीसेलुलोज। अब हेमीसेलुलोज मतलब क्या है, अनलिमिटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर। ओके, अब यहाँ पर हेमीसेलुलोज। उसके बाद किससे बना हुआ रहता है, पैक्टिन। पैक्टिन मतलब क्या, शुगर प्लस प्रोटीन। ओके, उसके आगे क्या दिया, और किससे बना रहता है, लिपिड्स। लिपिड्स मतलब क्या, फैटी एसिड। ओके, लिपिड्स मतलब क्या, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में क्या क्या रहते हैं, C+H+O, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एंड प्रोटीन, इससे बना हुआ रहता है। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, इन अदर प्लांट, जिसके अंदर सेल वॉल जो है किससे बने हुए हैं, हेमीसेलुलोज से, पैक्टिन से, लिपिड से एंड प्रोटीन से। ओके, माइक्रोफिब्रिलिस। माइक्रोफिब्रिलिस मतलब क्या, छोटे छोटे फाइबर ऑफ प्लांट सेल वॉल शो प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडिटी। जो यहाँ पर जो दिया माइक्रोफिब्रिलिस ऑफ प्लांट सेल वॉल,
जो प्लांट सेल वॉल का मैक्रोफिब्रिल्स होता है, जिस कारण से वो क्या रहता है, सेल वॉल रिजिड रहता है, मतलब हार्ड रहता है। सम ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल आर सिलिका, मतलब सिलिका सेल वॉल में और क्या क्या रहता है, क्या क्या कंटेन है, जैसे सिलिका है, जिसे ग्रास स्टेम के अंदर रहता है। हाँ, उसके बाद कैटीन, कैटीन मतलब क्या, हाँ, एपिडर्मल वॉल, द एपिडर्मल वॉल्स ऑफ लैंड प्लांट्स। उसके बाद यहाँ पर दिया है सबरीन, सबरीन मतलब क्या, टाइप्स ऑफ, सबरीन क्या है, टाइप्स ऑफ शुगर है। हाँ, एंडोडर्मल सेल ऑफ रूट। उसके बाद और किससे है सेल वॉल में और क्या रहता है, वैक्स, वैक्स मतलब क्या है, लाइक जैसे ये था क्यूटीन, जैसे क्यूटीन था, ओके, उसी तरह से नॉर्मली वैक्स होता है। एंड उसके बाद है लिग्निन, लिग्निन मतलब क्या, लिग्निन मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ, लिग्निन क्या है, अनदर टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड है, इससे बना हुआ रहता है सेल वॉल। इट गिव्स शेप टू द सेल, जो सेल वॉल है वो क्या करता है, इट गिव्स शेप टू द सेल, सेल को एक आकार देता है। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एंड इन्फेक्शन, बाहर से कोई जो है इन्फेक्शन ना हो, कोई बाहर से कोई इंजुरी, कोई जो है अंदर एंट्री ना कर सके, इस कारण से ये क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। मतलब सेल वॉल क्या करता है, इट गिव्स शेप टू द सेल, मतलब सेल को एक आकार देता है, शेप देता है। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एंड इन्फेक्शन, ओके, मैकेनिकल इंजुरी में और इन्फेक्शन में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनसे, ओके। और क्या है यहाँ पर दिया हुआ नेक्स्ट, इन प्लांट्स सेल वॉल शो मिडल लमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। ओके, कहते हैं प्लांट के अंदर सेल वॉल क्या, सेल वॉल में क्या दिखाई देता है, मिडल लमेला दिखाई देता है, प्राइमरी वॉल दिखाई देता है एंड सेकेंडरी वॉल दिखाई देता है। अब ये मिडल लमेला क्या है, मिडल लमेला इट इज़ थिन एंड लाइज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। मिडल लमेला क्या रहता है, पतला रहता है, ओके, और दो सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में कौन होता है, मिडल लमेला, ओके, इसलिए बोलते हैं कि बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, ओके। इसके आगे क्या दिया हुआ है, इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम सेल प्लांट ड्यूरिंग साइटोकिनेसिस। अब साइटोकिनेसिस मतलब क्या है, सेल डिवीजन। इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम सेल प्लेट ड्यूरिंग द साइटोकिनेसिस, मतलब सेल डिवीजन होने के बाद ये स्ट्रक्चर जो है, पहला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इट इज़ मेनली मेड ऑफ पैक्टीन, ये किससे बना हुआ है, पैक्टीन से बना हुआ है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ पैक्टीन, मिडल लमेला जो है वो किससे बना हुआ है, पैक्टीन से बना हुआ है, ओके। उसके बाद पैक्टीन मतलब हमने क्या देखा था, शुगर प्लस प्रोटीन। इट इज़ मेनली मेड ऑफ पैक्टीन, ओके। और किससे बना हुआ मिडल लमेला, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना हुआ है। हाँ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेड, ओके। सॉफ्टनिंग ऑफ राइप फ्रूट इज ड्यू टू द सोलुबलाइजेशन ऑफ पैक्टीन। अब देखो इसके अंदर जो पैक्टीन है, जब ये क्या हो जाता है, जब फ्रूट पकता है तो इसके अंदर का पैक्टीन जो होता है वो सॉफ्ट होकर क्या हो जाता है, सोलुबलाइजेशन हो जाता है, मतलब घुलता है, तो जिस कारण से फ्रूट जो है वो नरम हो जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइमरी वॉल। तो मिडल लमेला हमने क्या देखा, दो सेल्स के बीच में मिडल लमेला होता है। मिडल लमेला किससे बना हुआ रहता है, पैक्टीन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्राइमरी वॉल। उसके अंदर ये सेल वॉल के टॉपिक के अंदर ये पहले हमने मिडल लमेला पढ़ा, अभी कौन सा, प्राइमरी वॉल। इज यंग प्लांट सेल, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। देखो अब क्या है, प्राइमरी वॉल क्या है, जब प्लांट छोटा रहता है उसके अंदर जो यंग प्लांट सेल्स है, ओके, वो क्या है, प्राइमरी वॉल। इन यंग प्लांट सेल इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ये लोग प्राइमरी वॉल क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, तो जो स्टार्टिंग में उसके अंदर सेल्स है, हाँ, उसके अंदर जो सेल्स है, जो सेल है उसके अंदर सेल वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल है, ओके। इट इज़ लेड इनसाइड द मिडल लमेला, इट इज़ लेड इनसाइड द मिडल लमेला। अभी ये देखो डायग्राम नंबर फिगर 5.6 में सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है, मिडल लमेला है, उसके बाद नीचे क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, ओके। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या है, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ, इट इज़ लेड इनसाइड द मिडल लमेला, ये मिडल लमेला के बाद होता है। इट इज़ ओनली वन वॉल सीन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
इट इज़ द ओनली वॉल सीन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कौन से टिश्यू के अंदर दिखाई देता है? हाँ, कॉन्टिन्यू डिवाइड सेल्स। यहाँ पर दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या? जो कॉन्टिन्यू डिवाइड सेल्स है उसके अंदर ये दिखाई देता है। उसके बाद मेसोफिल जो है, मेसोफिल कहाँ पाया जाता है? लिप्स के अंदर। पीत जैसे संतरे में देखिए ना, रेशा टाइप का रहता है, उस प्रकार का रहता है, एक्सेट्रा। तो मिडल लमेला जो है ये दो सेल के बीच में पाया जाता है, और जो प्राइमरी वाल है, प्राइमरी वाल ये मिडल लमेला के नीचे है। अब जो प्राइमरी वाल जो है ये ग्रोथ को दिखाता है, और स्टार्टिंग में जब यंग प्लांट रहता है तो प्राइमरी वाल रहता है। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके प्राइमरी वाल जो है वो सेकेंडरी वाल में कन्वर्ट होते रहते हैं। ओके, जैसे सेकेंडरी वाल क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इनर ऑफ प्राइमरी वाल। देखो कहता है इट इज़ प्रेजेंट इनर ऑफ प्राइमरी वाल, मतलब ये सेकेंडरी वाल जो है ये प्राइमरी वाल के अंदर रहता है। वंस द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी वाल स्टॉप, जब प्राइमरी वाल का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, सेकेंडरी वाल इज लेड मतलब स्टार्ट। लेड मतलब क्या? स्टार्ट। सेकेंडरी वाल जो है स्टार्ट होता है। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर द थिकनिंग इज एब्सेंट विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पिट्स। ओके, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि नॉर्मली जो सेकेंडरी वाल है, हाँ, इसके सेकेंडरी वाल है, इसमें क्या है, कहीं कहीं पे थिकनेस जो है वो अब्सेंट रह हो जाता है। जैसे सेल वाल है, सेल वाल में कहीं कहीं पे थिकनेस अगर अब्सेंट हो गया तो थिकनिंग नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है? पिट्स, मतलब कहीं कहीं गड्ढे गड्ढे दिखाई देते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? दो सेल है, सपोज पास में मान लीजिए दो सेल है। अब एक सेल के अंदर से कुछ दूसरे सेल को देना है, या दूसरे सेल से पहले सेल्स को लेना है, तो इसके लिए दो सेल के बीच में क्या रहेगा? हाँ, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज रहेगा। ओके, यहाँ पर दिया ना प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है ये बिटवीन नेबरिंग सेल। देखो यहाँ दिया है ना, दो सेल्स के बीच में। विच शो पोर्स बिटवीन प्राइमरी सेल वाल एंड मिडल लमेला। किसके बीच में? प्राइमरी सेल वाल और मिडल लमेला के बीच में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेल मेम्ब्रेन। हाँ, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा था? सेल वाल। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, सेल वाल किसके अंदर होता है? हाँ, सेल वाल किसका होता है? प्लांट सेल के अंदर होता है। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ थिन, ये पतला होता है। एंड द कॉसी फ्लूइड मतलब थोड़ा सा सॉलिड, थोड़ा सा लिक्विड, ऐसा कॉसी फ्लूइड। स्ट्रक्चर प्रेजेंट बोथ एक्स्ट्रा सेलुलरी कहते हैं एंड द इंट्रा सेलुलरी। इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से? एक्स्ट्रा सेलुलरी मतलब सेल के बाहर, सेल के अंदर। हाँ, अब देखो कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरी इट इज़ प्रेजेंट अराउंड प्रोटोप्लास्ट एंड द, जो एक्स्ट्रा सेलुलरी है, हाँ, जो बाहर के का सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटोप्लास्ट के अराउंड रहता है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर, हाँ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर जो जैसे कि साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? प्रोटोप्लास्ट के अंदर आते हैं। तो इट इज़ प्रेजेंट अराउंड प्रोटोप्लास्ट। ओके, इट इज़ मतलब ये कहाँ पर रहता है? मतलब अगर सपोज प्लांट सेल है तो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल है तो सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, अगर एनिमल सेल्स है तो एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता, उसमें तो मेम्ब्रेन ही होता है। ओके, तो मेम्ब्रेन जो होता है ये किसके अराउंड रहता है? प्रोटोप्लास्ट के अराउंड रहता है। एंड इंटरसेलुलरी, और अगर अंदर रहेगा तो इट इज़ प्रेजेंट अराउंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्गी बॉडी, हाँ, जितने भी सेल्स हैं, सब जितने भी सेल है सबके पास क्या रहता है? हाँ, मेम्ब्रेन रहता है। ओके, इट सेपरेट सेल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम साइटोसोल्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है? अगर सपोज अगर जो है ऑर्गेनेल्स है उसके किनारे किनारे मेम्ब्रेन्स हैं, तो वो मेम्ब्रेन्स क्या करेगा? वो मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेल्स को साइटोसोल्स मतलब साइटोप्लाज्म से क्या करता है? सेपरेट करता है। ओके, थिकनेस ऑफ बायो मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम।
क्या कहता है, मतलब ये जो बायो मेम्ब्रेन है इसका थिकनेस कितना होता है, इसका थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे कि आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ओके, एंड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन अपेयर क्या देता है, ट्राई लेमलेट, मतलब इसमें आपको 3 लेयर्स दिखाई देते हैं, मेड अप 3 लेयर्स। ओके, ट्राइलेमलेट मतलब क्या, मेड अप 3 लेयर्स, मतलब ये जो अगर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें 3 लेयर दिखाई देंगे। इट्स शो प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स, और आपको क्या दिखाई देंगे कि सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंस है, लिपिड्स है। हाँ, लिपिड्स क्या था, चेन ऑफ फैटी एसिड ना। ओके, उसके बाद मोस्टली फास्फोलिपिड्स, ये सब जो सेल मेम्ब्रेन है ज़्यादातर क्या है, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड मतलब लिपिड के चेन में फास्फोरस दिखाई देता है। ओके, उसके बाद अरेंज इन द बाइलेयर, बाइलेयर में अरेंज रहता है। लिपिड्स पॉसेस 1 हाइड्रोफिलिक पोलर हेड। हाँ, इसके लिपिड जो रहते हैं इसमें क्या रहता है, लिपिड्स के अंदर एक लिपिड जो है उसमें हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है एंड 2 हाइड्रोफिलिक नॉन पोलर टेल होते हैं। ओके, मतलब एक क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होगा। ओके, और उसके 2 क्या होंगे, उसके 2 नीचे नॉन पोलर टेल्स होंगे। सो फास्फोलिपिड्स आर द एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक मतलब क्या हो गया, हाँ, एम्फीपैथिक मतलब क्या। ओके, तो यहाँ पर मतलब इसमें पोलर एंड नॉन पोलर स्ट्रक्चर दोनों रहते हैं। हाँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक। ओके, नेक्स्ट, लिपिड मोलिकुल्स आर अरेंज इन 2 लेयर्स। जो लिपिड मोलिकुल्स है वो 2 लेयर में अरेंज रहते हैं। ओके, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइलेयर। इन सच ए वे दैट देयर टेल्स एंड टेल्स आर सैंडविच इन बिटवीन हेड्स, मतलब जो पोलर हेड है, हाँ, उनके बीच में क्या रहता है, टेल्स रहता है। इसलिए इसमें क्या दिया हुआ है कि दे टेल आर सैंडविच्ड, मतलब उनके बीच में रहता है, किसके, 2 पोलर हेड के बीच में। ड्यू टू दिस, इस कारण से टेल नेवर कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एक्यूज सराउंडिंग। और जो इस लिपिड का जो मतलब टेल्स होता है, जो नॉन पोलर टेल्स है, और वो सेल्स के अंदर डायरेक्ट जो है, हाँ, ड्यू टू दिस टेल नेवर कैम टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एक्यूज सराउंडिंग, मतलब वो साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन आता है, पोलर हाइड्रोफिलिक पोलर हेड आता है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन आल्सो शो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन में क्या और प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है। रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेरियस इन डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल्स में अलग अलग प्रोटीन और लिपिड्स का रेशियो रहता है। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, आरबीसी शो अप्रोक्सीमेटली 52 प्रोटीन। ओके, आरबीसी के अंदर प्रोटीन कितना है, 52%, लिपिड्स कितना है, 40%, और कार्बोहाइड्रेट कितना है, 8%। ओके, अब अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, फ्लूइड मतलब क्या, लिक्विड, मोज़ेक मतलब क्या, लिपिड। हाँ, लिपिड के बाइलेयर के बीच में प्रोटीन होता है। ओके, तो फ्लूइड लिक्विड है, मोज़ेक मतलब क्या, लिपिड के बाइलेयर के बीच में प्रोटीन है। इनका मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए ये मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड है। इट वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड द नाइकोलसन इन 1972। किसके द्वारा प्रपोज किया गया था ये, सिंगर और द निकोलसन इन 1972। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इस मॉडल के अनुसार क्या कहता है ये, इट इज़ मेड ऑफ द फास्फोलिपिड बाइलेयर। क्या ये मॉडल क्या कहता है कि जो मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ है, फास्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन आर लाइक आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स, मतलब जैसे समुंदर के अंदर बर्फ़ पड़े हुए हों कहीं कहीं पर, हाँ, आइसबर्ग हो, तो उसी तरह ये इसमें क्या कहते हैं कि लिपिड्स के समुंदर में, ओके, प्रोटीन आर लाइक आइसबर्ग। प्रोटीन इसमें कैसा है, आइसबर्ग जैसा है इन द सी ऑफ लिपिड, जैसे लिपिड्स का समुंदर हो और उसके अंदर प्रोटीन जो है आइसबर्ग जैसा हो। प्रोटीन कैन चेंज देयर पोजीशन, इसके अंदर प्रोटीन क्या कर सकता है, वो अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है। सम प्रोटीन्स आर द इंट्रिंसिक। ओके, इंट्रिंसिक मतलब क्या, लिपिड के पीछे का पोर्शन। कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हैं जो पीछे से रहते हैं, पूरा उनका बॉडी दिखाई देता नहीं है। डेट इज अकर एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ बाइलेयर।
दैट इज अकर डिफरेंट डेप्थ ऑफ बाइलेयर। मतलब वो कुछ ऐसे भी प्रोटीन, जो कुछ प्रोटीन है जो लिपिड्स के अंदर लिपिड में धसे हुए रहते हैं, जैसे कि फिगर नंबर 5.7 में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या दे रहा है, कहता है दे स्पॉन द इंटायर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। स्पान मतलब छिपना या लिपिड के पीछे छिपना। दे स्पान, वे छिपे रहते हैं प्रोटीन इंटायर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के पीछे। सो दे आर कॉल्ड द ट्रांस मेम्ब्रेन। हाँ, मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट है इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन बोलते हैं उन प्रोटीन को। हाँ, दे फॉर्म चैनल्स टू फॉर पैसेज ऑफ वाटर। दे फॉर्म चैनल्स, ये लोग क्या करते हैं, चैनल फॉर्म करते हैं पैसेज ऑफ वाटर के लिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक्सट्रिंसिक और द पेरीफेरल प्रोटीन आर फाउंड ऑन टू सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक्सट्रिंसिक और पेरीफेरल प्रोटीन को पाया जाता है कहाँ पर, टू सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब देखो, पहले हमने पढ़ लिया था कॉसी फ्लूइड। कॉसी फ्लूइड मतलब तो कि थोड़ा सा मतलब आधा सॉलिड आधा लिक्विड। कॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। ये कॉसी फ्लूइड है, इस कारण से प्रोटीन इसमें क्या कर सकते हैं, लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ मूव विथ इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। ओके, फ्लूइडिटी होने के कारण से प्रोटीन क्या करता है, वो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। ओके, मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, इस ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिकुल अक्रॉस इट। मतलब वो क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिकुल्स अक्रॉस इट, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसका, मोलिकुल्स का। दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली पेम्बल। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्टिव पेम्बल। सिलेक्टिव पेम्बल मतलब कि जिसको चाहेगा उसको जो है सेल के बाहर भेजेगा, जिसको चाहेगा उसको अंदर भेजेगा। यहाँ पर देखो फ्रीली प्रेम्बल नहीं दिया। फ्रीली मतलब चाहे जो अंदर आए चाहे जो बाहर जाए, लेकिन यहाँ पर सिलेक्टिव है, मतलब कि मेम्ब्रेन जो है, हाँ, सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिसाइड करेगा किसको अंदर रखना है, सेल के अंदर भेजना है, या किसको बाहर, सेल के अंदर से बाहर भेजना है। ड्यूरिंग पैसिव ट्रांसपोर्ट मैनी मोलिकुल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जब सेल को किसी मोलिकुल्स को सेल के बाहर ले जाना हो या सेल के बाहर से अंदर ले आना हो, लेकिन उसमें एनर्जी ना यूज हो। हाँ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जो है, पावर हाउस कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया को, तो जो एनर्जी है वो ना यूज होती हो, तो उसी क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर सपोज सेल के बाहर कोई मोलिकुल ले जाना है या सेल के बाहर से अंदर कोई मोलिकुल लेके आना है, लेकिन उसमें एनर्जी का यूज किया जा रहा है, एटीपी का यूज किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ओके, तो ड्यूरिंग पैसिव ट्रांसपोर्ट मेनी मोलिकुल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मोलिकुल जो बहुत से मोलिकुल से वो मूव अक्रॉस बाहर जाते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी। ओके, बिना एनर्जी भी नहीं उसमें खर्चा होती। सम सैल्यूट मूव बाय सिंपल डिफ्यूजन अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। होता क्या है कि अक्सर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। अगर सेल के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो उसके मोलिकुल्स कुछ बाहर आ जाएंगे, हाँ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से। या बाहर कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो हायर लो कॉन्सेंट्रेशन से अंदर, हायर लो कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी सेल के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो ये सब प्रोसीजर जो होता है विदाउट एनर्जी, इसमें विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कहता है फ्यू आयंस मोलिकुल आर ट्रांसपोर्टेड। फ्यू आयंस मोलिकुल्स आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स। जो कॉन्सेंट्रेशन का रूल है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, उसके अगेंस्ट में अगर कोई मोलिकुल्स जो है उसको सेल्स के अंदर लाते हैं या सेल्स के अंदर से बाहर भेजते हैं एनर्जी का यूज करके, तो उसे क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट रिक्वायर एनर्जी। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इट रिक्वायर एनर्जी, सो एटीपी इज यूटिलाइज। जब एनर्जी रिक्वायर है तो एटीपी यूटिलाइज होगा। एज सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज, इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसके अंदर नॉर्मली एटीपी यूटिलाइज होती है एनर्जी का रिक्वायर से। ओके, तो इसके लिए नॉर्मली ये क्या है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ओके, इट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे सोडियम दिया हुआ है, सोडियम, पोटेशियम, हाँ, तो पोलर मोलिकुल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, सो दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। देखो क्या कहते हैं, पोलर मोलिकुल्स जो है वो कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। जो लिपिड की बाइलेयर से हैं, नॉन पोलर से हैं, मतलब जो टेल है वहाँ से जो है नॉर्मली पोलर मोलिकुल्स वो नहीं पास नहीं होते हैं। इसलिए अगर पोलर मोलिकुल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, मतलब कि नॉर्मली कैरियर
इसके लिए क्या मतलब सपोज जब पोलार जो नॉन पोलार लिपिड से जो है वो नहीं पास हो पाते हैं, नॉन पोलार लिपिड से, नॉन लिपिड मतलब वो जो टेल से अगर नहीं सपोज वहाँ से पास होते हैं तो उसके लिए क्या लगता है कि जो है सो दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन की सहायता से मोलिकुल्स मेम्ब्रेन के बाहर भी किया जा सकता है और अंदर भी लाया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये दो टॉपिक क्लियर हो गया रहेगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। हमने क्या देखा, प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, ये दो टॉपिक क्लियर हो गया। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।